क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको दिया हुआ है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स आपको देके रखा है अल्फा 0 1 1। ठीक है। बी मैट्रिक्स देके रखा है 1 0 2 1। ठीक है। कंडीशन आपको देके रखा है कि भाई ए स्क्वायर इक्वल टू बी के बराबर है। ए स्क्वायर जब करते हो बी के बराबर है। और बोलता फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा। ध्यान देना उसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा, मतलब एक से ज्यादा वैल्यू आएगा अल्फा का। ठीक है। तो ए स्क्वायर अगर आप करते हो तो ए स्क्वायर को क्या लिखोगे, ए इंटू ए, अल्फा 0 1 1। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर 0 इंटू 1 0। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, कोई दिक्कत है इसमें किसी को अभी? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर 0 इंटू 1 0। ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अल्फा इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू अल्फा, अल्फा 1 इंटू 1 1, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस 1। ठीक है। फिर नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, तो ये आ गया ए स्क्वायर। करेक्ट है। अब ए स्क्वायर किसके बराबर दिया हुआ है, बी के बराबर दिया हुआ है। तो बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 1 0 2 1। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 या अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 2। तो इससे अल्फा का वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है, 1। और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हो, मतलब अल्फा का वैल्यू क्या होगा, +-1, जो होना भी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बोल के रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा। तो अल्फा का आपके पास दो वैल्यू होगा, कौन सा होगा, +1 एंड -1। एक बार चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है। ये लोग एक ही वैल्यू देके रखा है, ये कैसे, कुछ कंडीशन वैसा है नहीं। +1, नहीं दोनों ही होगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ, यस यस यस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, खाली 1 ही होगा। रुक जाओ, सिर्फ 1 होगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा बोला, ठीक है। बट आंसर सिर्फ अल्फा इक्वल टू 1 ही होगा। रीजन बिहाइंड देखो, अगर आप यहाँ पे +1 पुट करते हो ना, +1 -1 पुट करो, +1 -1 पुट करो, उसका स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, ये करेक्ट है। अब इस जगह पे +1 पुट करो, 1 + 1 क्या होता है, 2। ये सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर आप -1 पुट करते हो, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। 0 इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अल्फा इज इक्वल टू 1, सिर्फ आपके पास यही रहेगा। यहाँ पे सिर्फ आपके पास अल्फा इक्वल टू 1 रहेगा। अल्फा इक्वल टू -1 रिजेक्टेड। रिजेक्ट क्यों है, समझ में आया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे अपने को गिवन क्या है, ए स्क्वायर आई के बराबर दिया हुआ है, ये गिवन है। ठीक है। आपको बोल रहा फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ a - i का होल क्यूब, a + i का होल क्यूब, -7a। ठीक है। इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू आपको निकालना है, बट उससे पहले अपन थोड़ा याद करते हैं। a - b होल क्यूब का फॉर्मूला जो क्या होता था, a³ -3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। ठीक है। और a + b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था, a³ +3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। ठीक है। ये फॉर्मूला अपन यूज करने वाले हैं फॉर a- होल क्यूब एंड a + i का होल क्यूब। ठीक है। अब ध्यान देना, पहले तो आप ब्रेक कर लो, a - i का होल क्यूब पे आप लिखोगे a³ -3a² b डेट इज i प्लस 3a i² प्लस i³।
क्लियर है? सॉरी, माइनस माइनस होगा इधर, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर माइनस होगा, ये माइनस होगा, हाँ। नेक्स्ट, ए प्लस आई का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a² आई प्लस 3a² प्लस आई क्यूब -7a। जो मैंने ब्रेक किया उतना तक क्लियर है? जस्ट फॉर्मूला में ब्रेक किया, ठीक है ना? कोई दिक्कत इसके अंदर? अब यहां से क्या क्या कट रहा है, क्या क्या चीज कटते हुए आपको दिखाई दे रहा है? एक +i³ ये खत्म, 3a²i 3a²i ये खत्म, और कुछ खत्म होते हुए दिखाई दे रहा? नहीं, ठीक है। अब देखो, a³ प्लस a³ क्या बन जाएगा? ठीक है, 3ai² क्या बन जाएगा? 6a - 7a। ठीक है, 2a³ को आप ऐसे लिख सकते हो क्या? a² इंटू ए, बोलो। 2a³ को a² इंटू ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत है इसमें? a² इक्वल टू क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, चेक करो, आई के बराबर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2ia। अब एक चीज समझना, देखो, मैं अगर आपके सामने ऐसा लिखूं 3 × 1, आंसर क्या होगा? मैं आपके सामने ऐसा लिखूं 3 × 1² आंसर क्या होगा? ठीक है, मैं आपके सामने ऐसा लिखूं 3 × 1 का क्यूब, आंसर क्या होगा? फर्क कुछ पड़ नहीं रहा, समझ में आ रहा है? 1 के पावर में आप कुछ भी लगा दो, जो भी नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो सेम नंबर ही आंसर रहेगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, जो कैपिटल आई है, जो कैपिटल आई आपके पास है, कैपिटल आई को अपन क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है? यूनिट मैट्रिक्स, विच रिप्रेजेंट 1, ठीक है। तो 2ia है आपके पास, अब उसको आप 2a लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? अब उसको 2a लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो वो सेम ही मैट्रिक्स रहेगा। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। सिमिलरली 6ai² है, तो उसको आप 6a लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, -7 है। तो 6a + 2a कितना होता है? 8a, 8a - 7 है, कितना हो जाएगा? सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है ना, ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट अपन यूज करेंगे। क्लियर ये चीज? बिकॉज आप कोई भी मैट्रिक्स ले लो, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको सेम आंसर मिलेगा। चेक करके देख लो अगर किसी को करना है तो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स है, इसको एज ए सिंगल मैट्रिक्स आप एक्सप्रेस करो, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर आपको क्या देके रखा है? 2 × 3, 2 रो 3 कॉलम। फिर इसका ऑर्डर क्या है? 3 × 2। फिर ये जो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2। तो 2 × 2 का जो मैट्रिक्स है, उसको तो जैसा है वैसा रहने दो, वो आपको कोई तकलीफ नहीं देगा, ठीक है। आप क्या करो, ये दो मैट्रिक्स को सॉल्व करो। अब 2 × 3 और 3 × 2 को सॉल्व करोगे तो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा? 2 × 2 का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम, 4 एलिमेंट्स आएंगे ना 2 × 2 में। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रो, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, तो क्या क्या आएगा? 3 × 2 प्लस 2 × 2 प्लस 5 × नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्या होगा? 3 × 2 प्लस 2 × -1 प्लस 5 × 5, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या होगा? 7 × 2 प्लस -4 × 2 प्लस 0 × 3, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्या होगा? 7 × 2
प्लस -4 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 5, 7 -8 5 9। सही है। तो अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा अपने पास? 3 2 जा 6, 6 + 4 10, 10 + 15 25। ठीक है। 3 2 जा 6, 6 - 2 4, 4 + 25 29। 7 × 2 14, 14 - 8 6, 7 2 जा 14, 14 + 4 18, 7 -8 5 9। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 25 में से 7 गया 18, 29 माइनस माइनस प्लस 8 कितना होगा? 37, 6 - 5 1, 18 - 9। आंसर यही है, 1337 करेक्ट है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। कोई दिक्कत किसी को? सिंपल मल्टीप्लीकेशन, देन आपका क्या था? सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 अपने को दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स पे अपने पास है 2 -1 3 2। बी मैट्रिक्स पे अपने को दे के रखा है 0 4 -1 7। 3a² -2b + i आपको निकालना है। यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। ठीक है। आई थिंक वर्कशीट जो मैंने आप लोग को प्रोवाइड करवाया था, ऐसा ही क्वेश्चन था। एक सेम क्वेश्चन था क्या? पक्का सेम क्वेश्चन था। कैसे किया था सबने? 3a² मैं बता देता हूँ यहाँ पे एक बार फिर से। 3a² -2b + i था आपके पास। तो a² के लिए आपने क्या किया था? a × a और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, बन गया 3a²। 2b के लिए क्या किया होगा? जो बी मैट्रिक्स दिया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और आई के लिए क्या किया? आई इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास में कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको कैसे यूज करना है? पूरा का पूरा इक्वेशन के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स चल रहा था 2 × 2 का। तो आपके पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया उसको भी आपको एज ए 2 × 2 ही कंसिडर करना है। तो आई इक्वल टू आपने क्या लिया होगा? 1 0 0 1। तो आई थिंक ये सबका हो गया था। ठीक है। चलो कोई दिक्कत सर नहीं। मेरा नहीं हुआ था ये वाला। चलो देख लो फिर। जिसका हो गया वो लोग 30 नंबर ट्राई कर लो। तो a² देखो, 2 -1 3 2, 2 -1 3 2। ठीक है। तो a² के लिए क्या आएगा? 2 × 2 4, और 4 - 3 कितना हो जाएगा? 2 × 2 4, 4 - 3 को लिख देता है, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। फिर 2 × -1 -2, फिर ये हो गया -2। तो -2 देन 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 6 + 6। नेक्स्ट 3 × -1 -3, 2 × 2 4, तो ये हो गया -3 + 4। तो 4 - 3 हो गया 1, फिर ये हो गया -4, 6 + 6 हो गया 12, और 4 - 3 हो गया 1। ठीक है। ये हो गया a²। नेक्स्ट 2b के लिए 0 4 -1 7। तो 0 4 2 जा 8, -2 7 2 जा 14। और i ऑलरेडी आपके पास है, तो इक्वेशन के हिसाब से आप लिख लो 3a² -2b + i। तो 3a, अच्छा सॉरी 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया ना इसको, 3 के साथ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 - 12, और 12 3 जा 36, और ये हो गया 3। तो यहाँ पे आ गया 3 - 12 36 3 -2b। 2b के लिए क्या होगा? 0 8 -2 14, प्लस आई के लिए 1 0 0 1। तो ये आपके पास हो जाएगा, 3 में से 0 गया 3, -12 -8 -20 36 + 2 38, 3 - 14 -11। कोई दिक्कत इसमें?
तो ये हो जाएगा आपके पास 3+1 4, फिर -20 38, -11+1 कितना हो जाएगा, -10। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 सबका हो गया। तो 14 देखो, 14 में आपको दे के रखा है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स में आपके पास है 3 -5 -4 2। ठीक है, आपको शो करना है A² -5A -14I इक्वल टू 0। जीरो का मतलब हो गया ओ, जो ओ जैसा दिख रहा है जीरो है। बेसिकली आपको इसको सॉल्व करके जीरो मैट्रिक्स दिखाना है, मतलब सारा एलिमेंट्स फाइनल आंसर में आपका क्या है, सारा एलिमेंट 0 0 आना चाहिए। ठीक है, तो A² अगर अपन निकालते हैं तो A² कैसे निकालेंगे, A × 3 -5 -4 2, 3 -5 -4 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा +20। ठीक है, फिर इसके बाद -15 -10। ये समझ आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो -4 × 3 -12, फिर -8, -4 × -5 20, और +4। चेक कर लेते हैं एक बार ये this। ठीक है, तो कितना होगा, 29 -25 -20 24। तो ये आपके पास आ गया A²। सही है, फिर आपको चाहिए 5A। तो ए आपके पास है 3 -5 -4 2। 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 15 -25 -20 और 10। डन। फिर आपके पास है 14I। तो 14 × 1001, ये तो समझ आता है ना, 2 × 2 का कहानी चल रहा है। तो ये हो जाएगा आपके पास 14 0 0 14। अब इक्वेशन के हिसाब से आप बिठा दो, A² -5A -49। ठीक है, तो A² में अपने पास था 29 -25 -20 और 24। -5A में आपके पास है 15 -25 14 0 0 14। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 29 में से 15 गया 14, -25 माइनस माइनस +25 0, -20 माइनस माइनस +20 0, 24 -10 14। तो 14 0 0 14, सेम मैट्रिक्स 0 0 0 0। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट नंबर 15 देखते हैं। A² -8A + KI इक्वल टू 0, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K। ठीक है, तो सबसे पहले A² निकालते हैं। A² क्या होगा, 1 -1 0 7। तो इधर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 1, 0 × -1 0, फिर 1 × 0 0, 0 × 7 0, -1 × 1 -1, 7 × -1। तो ये कितना हो जाएगा, -1 -7 -8। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 × 0 0, 7 7 जा 49। तो A² आ गया। 8A क्या होगा, 1 0 -1 7 के साथ 8 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 8 -8 0, 8 7 जा 56। डन। फिर KI क्या होगा, 1 0 0 1।
A 0 0 K, ठीक है। तो A² माइनस सर ये एट जो आई है वो 1001 है, वो कैसे पता चला? वाओ, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट अगेन योर क्वेश्चन हर्ट मी। मैंने कितनी बार बोला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ाया, उसमें भी बोला कि भाई आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है 1001। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं 1 और बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे 0। खुशी, तुम्हारा यह सवाल सुन के मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। सॉरी सर। 1 - 8 0 49 8A, 8 - 8 0 56 प्लस K 0 0 K 0 0 0 0 1 - 8 और प्लस के, तो कितना हो जाएगा -7 और प्लस के, फिर 0 0 0 0 को ऐड करेंगे 0 हो गया, -8 + 8 0 अगेन 0, 49 - 56 -7 प्लस के 0 0 0 0। तो सिंपल है, -7 प्लस के इक्वल टू 0, तो के का वैल्यू मेरे पास आ गया 7। डन। आई होप सबका ये हो गया होगा नंबर 15। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट नंबर 16 अपने को दिया हुआ है ए मैट्रिक्स -1 2 3 1 एफ ए फाइंड आउट करना है, और एफ एक्स दिया हुआ है x² -2x + 3। तो यहाँ पे समझते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, अगर आपके पास है x² -2x + 3, इस पे अगर मैं a पुट कर देता हूं तो ये बन जाएगा A² -2a + 3। देखो +3 बोल के कुछ नहीं होता मैट्रिक्स के इसमें, बिकॉज यहाँ पे अपने को मैट्रिक्स सॉल्व करना है। तो 3 है, तो 3 के साथ ऑटोमेटिकली चिपक जाएगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिकॉज सिंपल सा बात है, 3 × 1 लिखो 3 होता है। सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैट्रिक्स के केस में आप कभी भी एक सिंगल नंबर नहीं लिखते, हमेशा उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखोगे, बिकॉज आप एक मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे, रिजल्ट में भी आपको एक मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक है ना, तो हमेशा ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा, अगर आपके पास कोई भी सिंगल नंबर आ जाए तो उस पर आई मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो A² के लिए क्या होगा, -1 2 3 1 -1 2 3 1, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 × -1 1, 2 × 3 6, तो ये कितना हो जाएगा 7। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 × 2 -2 +2 × 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 0। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 × -1 -3 +1 × 3, तो -3 + 3 हो गया 0। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 × 2 6 +1 × 1 1, तो 6 + 1 हो गया 7। क्लियर। नेक्स्ट 2A, तो ये कितना हो जाएगा -2 4 6 2। देन 3I, तो ये कितना हो जाएगा 1 0 0 1 3 0 0 3। तो बेसिकली A² -2A + 3I = 0, ये प्रूफ करना है। ओ सॉरी, प्रूफ नहीं करना, वैल्यू निकालना है। तो A² की जगह क्या है 7007, 2A के लिए लिखोगे -2 4 6 2,
देन 3i के लिए लिखोगे 3003। क्लियर ये चीज? तो कितना हो जाएगा अपने पास? 7 माइनस ऑफ -2 ये हो जाएगा 9, 0 -4 -4, 0 -6 -6, 7 -2 5 प्लस 3003। इनको ऐड करेंगे, 9 + 3 12, -4 + 0 -4, -6 + 0 -6, 5 + 3। So this is our required matrix.